नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं माता पराशक्ति के 10 महाविद्या स्वरूपों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अंतिम साकार स्वरूप कहलाया जाने वाला माता लक्ष्मी का वह स्वरूप जिसे हम तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं और उनका सर्व प्रसिद्ध नाम कमला भी है के विषय में आप लोगों को बताता हूँ। क्या है इनकी कथा, रहस्य और इनकी साधना का जो पीडीएफ है मैंने इंस्टामोजो स्टोर पर उपलब्ध करवा दिया है। जिसके भी जीवन में धन संबंधी समस्याएं हैं वह इनकी साधना करके अनगिनत लाभ प्राप्त कर सकता है। तो 10 महाविद्या तंत्र शास्त्र में जो 10 महाशक्तियों का समूह है उनमें से एक माता कमला भी है। माता कमला को धन, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। वो माता भगवती लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप भी कहलाती हैं और अपनी करुणा, प्रेम और दिव्य आभा से समस्त संसार को आशीर्वाद दे रही हैं। कथा के अनुसार पुराणों में कहा गया है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था तब क्षीर सागर से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। वह कमल पुष्प पर विराजमान थी। उनके हाथों में कमल के फूल थे, उनके चरणों में भी कमल खिले हुए थे। इसी कारण से उन्हें कमला कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में कमला एक रहस्य उजागर करती हैं और कमला के माध्यम से ही जीवन कमल के समान चतुर्दिशा में यानी सभी दिशाओं में फैल जाता है और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। अगर माता कमला के स्वरूप की बात की जाए तो माता कमला सदैव कमल के पुष्प पर विराजमान दिखती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं। उनके 2 हाथों में कमल के पुष्प होते हैं। एक हाथ से वो आशीर्वाद देती हैं और चौथा हाथ वर मुद्रा में होता है यानी वरदान देने की मुद्रा में होता है। उनके जो शरीर की कांति है अर्थात जो उनका रंग है वह स्वर्णिम है यानी सोने के जैसा होता है। उनके चरणों में स्वर्ण मुद्राएं, धान्य यानी कि अन्न बहते रहते हैं। इसी कारण यह देवी समृद्धि की देवी भी मानी जाती हैं। देवी माता कमला की साधना करने वाला केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं प्राप्त करता बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी वो बहुत उच्च स्तर को प्राप्त कर लेता है। माता कमला 10 महाविद्याओं में सबसे ज्यादा सौम्य और करुणामयी देवी मानी जाती हैं। इनकी साधना से साधक के जीवन की आर्थिक तंगी सदैव के लिए समाप्त हो सकती है। वे व्यक्ति को स्थिरता और संतोष का अनुभव करवाती हैं और माता कमला यह भी सिखाती हैं कि धन का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। सदुपयोग से ही जीवन आपका सुरक्षित और सुंदर बनता है। माता कमला की जो पूजा पद्धति है उसमें उनकी साधना के लिए शुक्रवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा अगर उनकी जयंती पर विशेष रूप से उनकी साधना की जाए तो और भी ज्यादा श्रेष्ठ कर मानी जाती है। कमल के फूल, लाल वस्त्र और चावल इन्हें प्रिय माने जाते हैं। माता को या उनके चरणों में सदैव स्वर्ण और चांदी अर्पित करना चाहिए। इससे माता सदैव प्रसन्न रहती हैं। देवी माँ का मूल नाम जो है वो कमला है और इनके जो प्रसिद्ध नाम है उनमें इन्हें लक्ष्मी, कमलात्मिका, श्री देवी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। अगर तांत्रिक साधना की बात की जाए तो इनके जो भैरव हैं वो भगवान विष्णु यानी श्री विष्णु कहलाते हैं जो कि इनके साथ सदैव विद्यमान रहते हैं। भैरव जी देवियों के साथ उनके जो स्वरूप है उनके रूप में रक्षक के रूप में रहते हैं। वैसे ही कमला के साथ में उनके भैरव श्री विष्णु जी को माना जाता है जो उनके साथ सदैव विद्यमान रहते हैं। अगर तिथि की बात की जाए तो अश्विन मास की पूर्णिमा यानी दीपावली और पूर्णिमासी जो भी होती है दोनों ही दिनों में इनकी साधना उत्तम मानी जाती है। अगर कुल की बात की जाए तो देवी माँ श्री कुल से आती हैं क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि 2 कुल हैं। एक कुल जो है वह काली कुल है और दूसरा कुल श्री कुल है। तो श्री कुल से देवी आती हैं। इनकी साधना के लिए जो दिशा होती है वह उत्तर पूर्व की दिशा मानी जाती है। इनका जो स्वभाव है वह अत्यंत ही सौम्य है। लक्षण की बात की जाए तो सुख, शांति, सौभाग्य देना, धन यश की अधिष्ठात्री होने के कारण इन्हें प्रदान करना इनका स्वभाव है। शरीर सौंदर्य की अगर बात की जाए तो सूर्य की कांति के सदृश इनका स्वरूप
दिखाई पड़ता है। देवी माँ सदैव प्रसन्न होती हैं और उनकी साधना के लिए विशेष समय जैसे कि अश्विन मास की पूर्णिमा या फिर दीपावली या फिर शुक्रवार अत्यंत ही फलदायी होता है साधना करने के लिए, क्योंकि इनकी दिशा उत्तर पूर्व है, तो इसे हम ईशान कोण के रूप में भी जानते हैं। और माता कमला की पूजा करने से इस दिशा से विशेष लाभ प्राप्त होता है। देवी माँ सुख, शांति, सौभाग्य और धन की अधिष्ठात्री देवी भी कहलाती हैं। इनकी साधना के बाद आरती भी अवश्य करनी चाहिए, भजन अवश्य गाना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो के अंतिम में मैंने आप लोगों के लिए एक भजन प्रस्तुत किया है, उसे भी अवश्य सुने। देवी माँ की जो कथा है, अब हम लोग उसके विषय में भी बात करते हैं कि कैसे, किस प्रकार से इनकी कथा हमें देखने को मिलती है। कहते हैं, इंद्र के अहंकार और दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ही देवी माँ का प्राकट्य हुआ था। एक बार देवराज इंद्र, जो कि स्वर्ग के राजा थे, अपने ऐश्वर्य और शक्ति के अहंकार में डूबे हुए थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा इंद्र के पास आए और उन्हें एक दिव्य पारिजात की पुष्पमाला भेंट की, जो कि बहुत ही चमत्कारिक थी। लेकिन इंद्र के लिए किसी माला का विशेष महत्व नहीं था, क्योंकि वह तो स्वयं देवों के राजा थे। इसलिए उन्होंने अनादर पूर्वक उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। हाथी भी वह सूंड से उसने अपने गले में पड़ी हुई माला को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। हे इंद्र, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें और तुम्हारे स्वर्ग को नष्ट कर देगा। तुम्हारा ऐश्वर्य, वैभव, संपत्ति सब का अंत हो जाएगा और तुम्हारा तेज भी मंद हो जाएगा। मैं तुम्हें श्री विहीन होने का श्राप देता हूँ। श्री के समाप्त होते ही देवताओं का बल समाप्त हो गया और इस प्रकार से सारी शक्ति देवताओं की जाती रही। श्री को वापस लाने का कोई मार्ग नहीं था। देवता शक्तिहीन हो चुके थे। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण स्वर्ग का वैभव समाप्त हो गया था, महिमा नष्ट हो चुकी थी और शक्तिहीन देवताओं के ऊपर आक्रमण कर असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार भी कर लिया। अत्यंत भयभीत और निराशित हुए सारे के सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे सहायता की याचना की। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, हे असुरों और हे देवताओं, तुम दोनों मिलकर क्षीर सागर मंथन करो, क्योंकि मंथन के द्वारा अमृत, धन, वैभव, रत्न, अप्सराएं सभी कुछ प्रकट होगा और वह तुम आपस में बांट लेना। फिर दोनों की संधि हो जाने पर देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ किया। उस समुद्र मंथन से अनेक रत्न, औषधियां, दिव्य वस्तुएं, विष, अमृत, देवी देवता, अप्सराएं इत्यादि प्रकट हुई थी। कहते हैं, जब समुद्र मंथन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। वे एक कमल के फूल पर विराजमान थी। उनका रूप अत्यंत मोहक और तेजस्वी था। उनके हाथों में कमल के पुष्प थे। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी। उनके प्रकट होते ही सारा संसार तेज, प्रकाश और सौंदर्य से भर गया। देवताओं और ऋषियों ने उनकी स्तुति की। ओम महालक्ष्मी नमः कहकर उन्हें पुकारा। माता लक्ष्मी ने सभी को वरदान दिया और आशीर्वाद दिया और कहा कि जहाँ सत्य होगा, प्रेम होगा, करुणा का वास होगा, जहाँ लोग साफ सफाई, सुंदरता, ऐश्वर्य प्राप्ति का प्रयास करेंगे, वहीं मेरा वास होगा। अहंकार, द्वेष, अन्याय, अत्याचार वाली स्थानों पर मैं निवास नहीं करूंगी और उस स्थान को छोड़कर चली जाऊंगी। इस प्रकार श्री के रूप में समस्त देवताओं को जिनका आधार प्राप्त हुआ, जिनकी वजह से समस्त देवताओं का ऐश्वर्य वापस आ गया, धन, वैभव सब कुछ उन्हें वापस मिल गया, उन श्री देवी माता को कमला नाम से पुकारा गया। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध के 8वें अध्याय में इन्हीं माता कमला देवी की यह कथा विस्तृत रूप से प्राप्त होती है। इन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में वर्ण किया। इस प्रकार भगवान विष्णु त्रिलोकाधिपति बने, क्योंकि उनकी लीला सहचरी के रूप में स्वयं वैष्णव शक्ति उनकी सहायिका शक्ति बन चुकी थी। यह कहा जाता है कि समस्त भौतिक और प्राकृतिक संपत्तियों की तो अधिष्ठात्री देवी हैं। उन्हें सच्चिदानंद लक्ष्मी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु से अभिन्न है। वही पुरुष रूप में विष्णु
और स्त्री रूप में लक्ष्मी कहलाती हैं। इनकी साधना के लिए देवता, मनुष्य, दानव सभी लालायित रहते हैं। इसलिए आगम ग्रंथों, निगम ग्रंथों में इनका विशेष वर्णन हमें देखने को मिलता है। माता कमला के ध्यान मंत्र में बताया जाता है कि इनकी कांति यानी रंग सुवर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपनी सूंड में 4 सुवर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर और अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण किए हुए, सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है और सुंदर कमल के आसन पर यह विराजमान है। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला माँ स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति, नारी पुत्रादि के लिए सौख्य कही जाती हैं। कमला माँ को लक्ष्मी माता षोडशी भी कहा जाता है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी भी है। इनकी कृपा से पृथ्वी पतित्व तथा पुरुषोत्तम तत्व दोनों ही की प्राप्ति होती है। भगवान आद्य शंकराचार्य के द्वारा विरचित कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमलगट्टों की माला पर श्री मंत्र का जप, विल्व पत्र तथा विल्व फल के हवन से कमला देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। वराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम त्रिपुरा भी कहलाता है। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा गया। शिव जी अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। उनका ऊर्ध्वभाग गौरवर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्मा रूप कहलाया और मध्य भाग नीलवर्ण 1 मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि ग्रह में इनका निवास है। भैरयामल और शक्ति लहरी में इनके रूप और पूजा विधि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। पुरुष सूक्त में श्रीष्ठ में लक्ष्मीश्च पत्नियां कहकर कमला देवी को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बताया गया है। अश्वरथ हस्ती के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है। पदास्थित होने और पद्मवर्णा होने का संकेत श्रुति में है। देवी माँ के 5 कार्य हैं: तिरोभाव, सृष्टि, प्रतिसंहार और अनुग्रह। इस प्रकार नारायण स्वयं नारायणी और नारायणी स्वयं नारायण है। इसी से हम एक स्थिति को देखते हैं। अनेक होते हुए भी माता पराशक्ति परमात्मा की ही शक्ति हैं और भिन्न भिन्न स्वरूपों में भिन्न भिन्न लीलाओं के लिए अलग अलग रूपों को धारण करती हैं। कमला समृद्धि, उर्वरता और भाग्य लाने वाली देवी हैं और यही देवी माँ आदि पराशक्ति का अंतिम स्वरूप मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा कि कैसे माता कमला जगत के लिए विशेष रूप से लोगों के कल्याण के लिए प्रकट हुई और इनके कारण अद्भुत लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। जो कोई भी धन की संबंध परेशानियों से घिरा हुआ है, इनकी साधना करके निश्चित रूप से अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकता है। 10 महाविद्या में माता कमला की साधना और इनका PDF मैंने इंस्टामोजो स्टोर पर उपलब्ध करवा दिया है। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टामोजो स्टोर से इस साधना को खरीद सकते हैं और माता कमला की साधना करके जीवन से दुर्भाग्य और धन संबंधी परेशानियों को नष्ट कर सकते हैं। मैंने माता का एक छोटा सा भजन भी बनाया है, आप इसका भी आनंद अवश्य लीजिए। और माँ कमला को प्रसन्न करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, तभी वह जीवन में सुख और समृद्धि पा सकता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति। आइए सुनिए इस प्रिय सुनो ए भक्तो, माता कमला का नाम जो भी लेता है होता सुखदाम, करती कृपा मिटाती हर संतों। सुनो रे भक्तों, ये देवी का जाप। जय जय कमला माता, जय जय कमला माता, तेरे चरणों में हर दुख है जाता। जय जय कमला माता, जय जय कमला माता, तेरे दर्शन से सब कुछ है पाता।
पुष्प पर विराजित है माई, सौम्य मुस्कान से सबकी विपदा हराई। धन्य और वैभवो तूने है दिया, तेरी कृपा से जग ने सुख जिया। ओ जय जय कमला माता, जय जय कमला माता, तेरे चरणों में हर दुख है जाता। ओ जय जय कमला माता, जय जय कमला माता, तेरे दर्शन से सब कुछ है पाता। मन में भक्ति, चरणों में प्रीति, तेरी कृपा से हो हर मने जीती। तेरा गुणगान करे सारा संसार, कमला माता तू है सबसे महान। हमारी जय जय कमला माता, जय जय कमला माता, तेरे चरणों में हर दुख है जाता। ओ जय जय कमला माता, जय जय कमला माता, तेरे दर्शन से सब कुछ है पाता। जो भी तेरा ध्यान लगाता, सुख शांति का फल वो पाता। हे कमला माता करो कृपा पार, तेरे चरणों में है मोक्ष का द्वार। जो भी तेरा ध्यान लगाता, सुख शांति का फल वो पाता। है कमला माता करो कृपा पार, तेरे चरणों में है मोक्ष का द्वार। जय जय कमला माता, जय जय कमला माता। सुमोए भक्तों माता का ये गान, हर हृदय में हो माता का स्थान। जय 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 कमला माता, जय 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 कमला माता, तेरे चरणों में हर दुख है जाता।